जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बिना एग्जाम वाली गवर्नमेंट जॉब होती है, तो आप बोलोगे हाँ सर, जीडीएस की वैकेंसी होती है, यानी ग्रामीण डाक सेवक की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीडीएस की होती है, और भी वैकेंसी होती है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाती। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही बिना एग्जाम वाली गवर्नमेंट जॉब लाया हूं। यह आपकी सिविल कोर्ट की वैकेंसी रहने वाली है। बिल्कुल परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। और अच्छी बात है कि कोई रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला, आपको कोई एमसीक्यू पेपर यहाँ पे नहीं देना है। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, पे कितना मिलेगा, एज कितनी मांगी है, एप्लीकेशन फी कितनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर लेना। या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, डेली रोजगार विद विवेक लिखना, आपको तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है सिविल कोर्ट ने। ठीक है, आप में से काफी बच्चों ने नाम सुना भी होगा। इसका नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दूंगा भी, आप खुद पढ़ लेना। ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो यहाँ पे आवेदन की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है 30 जुलाई, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 30 जुलाई तक देनी होगी। और बात करें एग्जाम डेट की, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहां पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है। कैसे सिलेक्शन होगा आगे बताऊंगा, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10th पास हो, सिर्फ 10th पास, तो आप यहाँ पे पियोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 10th पास ही करेंगे, अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, तो भी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। लेकिन मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 10th पास हो प्लस आपके पास HMV लाइसेंस है, यानी हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस है, तो फिर आप यहाँ पे ड्राइवर बन सकते हो। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा बात करें यहाँ पे स्केल की, तो पे आपका काफी शानदार है। आप देख सकते हो, आपका जो इनिशियल पे है वो ये है, और लास्ट पे इतना रहने वाला है। ठीक है। ये आपका बेसिक होता है, ये जो होता है बेसिक होता है, इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, तब जाके आपको मिलता है। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि ये काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 30 जुलाई से। आपको ये देखना है कि भाई 30 जुलाई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी, तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि अगर आप बिलोंग करते हो SC ST से, तो आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। OBC वालों को मिलता है 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, SC ST में तो 15, और OBC वालों को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना। हालांकि रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, प्रूफ होगा। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी आपके मन में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि यार यहाँ पे बिना एग्जाम के गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल रही है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसमें वो देखते हैं आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। साथ में ये भी देखते हैं कि आप उस पोस्ट की नॉलेज रखते हो या नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो देखेंगे कि आपको ड्राइविंग वगैरह आती है कि नहीं। ठीक है ना, इस तरीके से, यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका काम, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। ये आपका होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो बच्चे से क्वालिफाई कर लेते हैं, देन उनका होता है यहाँ पे इंटरव्यू। ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है,
और जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो फिर सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और अगर सारे डॉक्यूमेंट भी सही निकलते हैं तो फिर आपका जाके सिलेक्शन होता है। और मैं आपको बता दूं, है तो ये परमानेंट, लेकिन स्टार्टिंग के 2 साल, स्टार्टिंग के 2 ईयर आप प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो, यानी उस दौरान ये आपके ऊपर नजर रखते हैं कि भाई आप काम कैसा कर रहे हो, आपकी अटेंडेंस कितनी है, ठीक है, सब कुछ देखा जाता है। 2 साल अच्छे से काम करने के बाद आप यहाँ पे परमानेंट हो जाते हो, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। देखो फी की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 300, वहीं पे एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड इन 3 कैटेगरी की यहाँ पे कोई फी नहीं है, आप देख सकते हो नील नील, ठीक है। अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, चलिए ये समझाने के लिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ना आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। कैसे देखते हैं, बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करिए, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी A to Z। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th, 12th, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। जैसे मान लो अगर आप सिविल कोर्ट लिख के सर्च कर दोगे ना तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी, या फिर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो भी आपको सभी की सभी लेटेस्ट वैकेंसी दिख जाएगी। दोनों ऑप्शन आपके पास, आप जिस भी मर्जी से चाहो देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम सिविल कोर्ट की वैकेंसी पर आ चुके हैं एंड यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई मत करने लग जाना, पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी वैकेंसी, इस टाइप की कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए सोचना मत, जुड़ जाना। और बाकी देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे और भी काफी सारी पोस्टें आई है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर है, टाइपिस्ट है। तो आप इस पेज को पहले अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे 1 जुलाई से, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सारे लिंक दिए हुए हैं, चाहे वो अप्लाई का लिंक हो, चाहे वो नोटिफिकेशन हो या ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी फॉर्म भरना हो याद रखना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब ये हो जाता है उसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, उसकी मदद से आप लॉगिन कर पाते हो और लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। सिंपल। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो बहुत ही शानदार आपकी जॉब लोकेशन है और वो है बेंगलोर, ठीक है। यहाँ पे बेंगलोर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, और जो यहाँ पे इंटरव्यू होगा या जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस होगा वो आपका वहीं पे होगा। क्लियर। बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। कोई भी वैकेंसी पुरानी नहीं है, सब एकदम लेटेस्ट है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आ जाए उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बिना एग्जाम वाली गवर्नमेंट जॉब के बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।